बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 1 स्टार्ट किया, 9th क्लास का 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट की। आज हम एक्सरसाइज 1.2 की तरफ मूव करेंगे, लेकिन उससे पहले हम उससे रेलिवेंट जो डेफिनेशंस हैं उन डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहले हमारे पास है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स कौन सा होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक रो हो, उस मैट्रिक्स को कहते हैं रो मैट्रिक्स। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, दो टर्म्स यहाँ पर यूज़ हो रही हैं, एक रो है और एक रो मैट्रिक्स है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वे, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर वो एंट्रीज जो हॉरिजॉन्टल वे में प्रेजेंट की जाती हैं उन्हें कहते हैं रो, और ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर एक रो हो उसे कहते हैं रो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल इसकी लेट कर ले, हमारे पास मैट्रिक्स ए है, ए इक्वल्स टू 1 2। देखिए मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक रो है, ऐसे मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहते हैं। अनदर एग्जाम्पल 1 2 3, इधर भी एक रो है। तो वो तमाम मैट्रिसेस जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक रो होगी उस मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स का नेम दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर एक कॉलम हो। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर एक कॉलम हो, उस मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स का नेम दिया जाता है। एग्जाम्पल इसकी लेट कर ले, मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू 1 2। मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम है। वन टू थ्री, इस मैट्रिक्स के अंदर भी एक कॉलम है, तो ये मैट्रिक्स भी कॉलम मैट्रिक्स है। अगेन रिवाइज कर दूं कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर एक रो हो उस मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहते हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर एक कॉलम हो उस मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स का नेम दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर ना हो। मीन्स रो की तादाद को हम m से डिनोट करते हैं, स्मॉल m से, कॉलम्स की तादाद को स्मॉल n से डिनोट करते हैं। तो इस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों बराबर नहीं होते। एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6। देखिए नंबर ऑफ रोज यहां पर 2 है, m की वैल्यू 2 है। नंबर ऑफ कॉलम्स चेक करें तो 1 2 3, n की वैल्यू 3 है यहां पर। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं है। ऐसे मैट्रिसेस जिनमें रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर ना हो उन मैट्रिसेस को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर रोज और कॉलम की तादाद बराबर होगी। एग्जाम्पल लेट कर ले, मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4। इस मैट्रिक्स के अंदर रोज भी 2 हैं, कॉलम्स भी 2 हैं।
रोज़ की तादाद भी 2 है, कॉलम्स की तादाद भी 2 है, तो वो तमाम मैट्रिसेस जिनमें रोज़ और कॉलम्स की तादाद बराबर होगी उन मैट्रिसेस को स्क्वायर मैट्रिक्स का नेम दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। नल या ज़ीरो मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होगा? ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज ज़ीरो के इक्वल हो, कि अगर उस मैट्रिक्स के अंदर अगर एक एंट्री है, एक सिंगल एंट्री है तो वो भी ज़ीरो हो, एक से ज़्यादा एंट्रीज हैं वो भी तमाम की तमाम अगर ज़ीरो हो तो उस मैट्रिक्स को नल या ज़ीरो मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जांपल इसकी लेट कर लें, मैट्रिक्स ए हम लेट कर लेते हैं, इसके अंदर एक ही एंट्री है और वो भी क्या है? ज़ीरो। तो इस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे? नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। बी इक्वल्स टू 0 0, इसके अंदर भी तमाम एंट्रीज ज़ीरो हैं। सी इक्वल्स टू 0 0, डी इक्वल्स टू 0 0 0 0, ई इक्वल्स टू 0 0 0, एफ इक्वल्स टू 0 0 0। ये तमाम एग्जांपल्स हमारे पास नल या ज़ीरो मैट्रिक्स की हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स की रोज़ को कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम्स को रोज़ में चेंज करना है। एक काम करना है, या तो रो को कॉलम में चेंज करें या कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर दें। तो चेंज करने के बाद जो मैट्रिक्स हमें ऑब्टेन होता है उस मैट्रिक्स को गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहते हैं। लेट कर लें, हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करते हैं, इसके ट्रांसपोज को डोनेट करते हैं, इस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को डिनोट करते हैं ए ट्रांसपोज से। चूँकि ट्रांसपोज ले रहे हैं तो 1 2 3 4 यहाँ पर भी ट्रांसपोज का टी लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में इसका हम ट्रांसपोज कैलकुलेट कर लेंगे। ट्रांसपोज कैलकुलेट कैसे करते हैं? रोज़ को कॉलम में चेंज कर रहे हैं या कॉलम को रोज़ में चेंज करें। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? रोज़ को कॉलम में चेंज कर रहे हैं। 1 2 ये इसकी फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम बना दें, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दें। ये हमारे पास गिवन मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज आ गया। इसके बाद नेक्स्ट है नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का नेगेटिव क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई गिवन मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स की एंट्रीज के साइन चेंज कर देने से जो मैट्रिक्स ऑब्टेन होता है उस मैट्रिक्स को गिवन मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल लेट करें कि गिवन मैट्रिक्स ए है, इसकी एंट्रीज 1 -2 0 7। यह हमें एक गिवन मैट्रिक्स है। अब हमने क्या करना है? इसका नेगेटिव फाइंड करना है। इस मैट्रिक्स के नेगेटिव को -a से डिनोट करते हैं। कैसे फाइंड करते हैं नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स? एंट्रीज के साइन चेंज करते हैं। एंट्रीज के साइन चेंज करने का क्या मतलब है कि जो एंट्री पॉजिटिव है उसको नेगेटिव बना दें, जो नेगेटिव है उसे पॉजिटिव बना दें। 1 पॉजिटिव है, इसे -1 बना दें, -2 को +2 बना दें। 0 का साइन कोई चेंज नहीं हो क्योंकि 0 एक न्यूट्रल एलिमेंट है, ना तो ये पॉजिटिव है ना ही ये नेगेटिव है। तो 0 एज इट इज़ 0 रहेगा, ये प्लस का 7 -7 बन जाएगा। अब ये जो हमें मैट्रिक्स ऑब्टेन हुआ है ये मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स ए का नेगेटिव मैट्रिक्स है। इसके बाद नेक्स्ट है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? लेट कर लें हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, अगर हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और ट्रांसपोज लेने के बाद अगेन गिवन मैट्रिक्स हमारे पास रिजल्ट के तौर पर हासिल हो जाए,
कोई एक मैट्रिक्स ए गिवन है हमें, हम ए का ट्रांसपोज फाइंड करते हैं, ट्रांसपोज लेने के बाद जो आंसर था वो आंसर दोबारा फिर मैट्रिक्स ए है एज इट इज़, तो हम कहेंगे कि ये मैट्रिक्स जो ए है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, ट्रांसपोज लेने के बाद उसका आंसर चेंज ना हो बल्कि दोबारा वही गिवन मैट्रिक्स वापस आ जाए, तो इसका मतलब वो मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स का सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए इक्वल्स टू 1 2 2 3, ये हमें एक मैट्रिक्स गिवन है ए, इसका ट्रांसपोज लेते हैं, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू 1 2 2 3, इसका भी ट्रांसपोज लेंगे। ये फर्स्ट रो ऐसे फर्स्ट कॉलम बना दें, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दें। अब देखें 1 2 2 3, अगेन वही गिवन मैट्रिक्स आंसर आ गया है। ये मैट्रिक्स किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, तो इसकी जगह ए लिख सकते हैं, ये ए ट्रांसपोज एज इट इज़, ए ट्रांसपोज एज इट इज़। तो गिवन मैट्रिक्स ए था, ए का ट्रांसपोज लें, ट्रांसपोज लेने के बाद अगर दोबारा आंसर ए वापस आ जाए तो इसका मतलब है कि वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। उसके बाद नेक्स्ट है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि हमें अगर कोई मैट्रिक्स गिवन है, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और ट्रांसपोज लेने के बाद जो ओरिजिनल गिवन मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स का नेगेटिव अगर आंसर आ जाए तो हम कहते हैं कि गिवन मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल ए इक्वल्स टू 0 1 -1 0, ये एक मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज लें, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू 0 1 -1 0, ट्रांसपोज लें, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दें, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दें, नेगेटिव साइन कॉमन आता है, कॉमन निकालें, 0 वैसे ही, -1 1 बन जाएगा, ये 1 -1 बन जाएगा, ये 0, क्योंकि नेगेटिव साइन कॉमन निकाला अंदर वाले एंट्री से साइन चेंज हो जाएंगे। ये नेगेटिव साइन एज इट इज़ 0 1 -1 0, ये ए के इक्वल, तो इसकी जगह पर हम ए लिख सकते हैं। ये ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, देखें गिवन मैट्रिक्स ए था, उसका ट्रांसपोज लिया है, ट्रांसपोज किसके इक्वल है, गिवन मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल। तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है कि ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू -a, और मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए। नेगेटिव मैट्रिक्स में क्या करते हैं कि उसकी एंट्रीज के साइन चेंज करते हैं। नल और जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसकी जितनी भी एंट्रीज गिवन हो मैट्रिक्स के अंदर वो तमाम की तमाम जीरो हो। ट्रांसपोजर मैट्रिक्स में क्या करते हैं, रो को कॉलम में चेंज करें या फिर कॉलम को रो में चेंज करें, कोई एक काम करें, या तो रो को कॉलम को या फिर कॉलम को रो में। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर ना हो। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर रोज और कॉलम की तादाद बराबर हो। रो मैट्रिक्स कौन सा होता है, जिसके अंदर एक रो और कॉलम मैट्रिक्स कौन सा होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम हो। ये हमारा आज का लेक्चर था जो कि डेफिनेशंस पर कंसिस्ट कर रहा सारा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन करें, जो रिमेनिंग डेफिनेशंस रहते हैं वो भी कंप्लीट करेंगे।